नाजरीन, मैं हूँ सादिया इमाम और आप देख रहे हैं समा के मेहमान। जनाब, आपसे वादा किया था कि आपको लेकर आएंगे अपनी नेक्स्ट सेलिब्रिटी के घर, तो जनाब मैं तो ले आई हूँ। मेरे बहुत पसंदीदा हैं, यकीनन आप सबके भी बहुत पसंदीदा हैं। दैट्स वाई तो वो अब तक जवान और ख़ूबसूरत और एनर्जेटिक हैं। वैसे उनसे मिलने के बाद ना सबके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है। जी हाँ, आप लोग समझ गए होंगे, जिन्होंने सिर्फ पाकिस्तान में नहीं सिक्का बोला बल्कि हिंदुस्तान की फिल्मों में भी वो बड़े अच्छे पापा बनते हैं। जनाब शाहरुख खान हो, रणबीर कपूर हो, वो पापा बने में बड़े ही प्यार और शफकत दिखाते हैं। तो जनाब समझ गए, मिलते हैं हम सब के बहुत ही प्यारे जावेद शेख साहब के पास। आए हम आज उनके घर में, उनके मेहमान बने, आपको लेकर आए। मिलते हैं उनसे चल के और जानते हैं कुछ मीठी मीठी खटी खटी बातें। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। आपको देख के हमेशा बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने यही कहा कि जावेद शेख साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे मिलने के बाद बाकी जितने भी लोग हैं उन सब के अंदर एक एनर्जी आ जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी है। करम है ऊपर वाले का और करम रहेगा ऊपर वाले का कि बात हमेशा बनी रहे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो कहीं चल के बैठे या आपका खूबसूरत सा घर पहले दिखाएं सब। आइए, आइए, आइए। अच्छा, आज कुछ थोड़ा सा ना हमने जावेद शेख से बात कर दी। यस, वो जो ओरिजिनल जावेद शेख। यस। वैसे तो ये ओरिजिनली मैंने बहुत काम किया शेख साहब के साथ और मैं सीरियसली ये कोई सियासी बयान नहीं, बट मुझे पता है कि बहुत ओरिजिनल है। अल्हम्दुलिल्लाह। वो जो कैमरे के आगे कुछ लोग होते हैं और टोन बदल जाती है। सीन करते हुए टोन बदलती है। कभी ऐसा नहीं हो। सीन खत्म हो। नहीं, कभी ऐसा। हमने बहुत काम किया है और आपने मुझे हमेशा एक जैसा पाया। एक जैसा पाया, माशाल्लाह से नजरे बद से मौला बचाए। ये बताइए, कुछ कितना अरसा हो गया इंडस्ट्री में? 40 इयर्स। माशाल्लाह। अच्छा, काम तो आपने स्टार्ट वैसे टीवी से किया था? जी हाँ। अनकही? नहीं, अनकही से पहले भी। अच्छा। अनकही से पहले भी छोटे मोटे बहुत रोल किए थे। रजिस्टर अनकही में हुए थे? रजिस्टर अनकही में। यस। और हमारे पतले दुबले से शेख साहब को उड़ा के ले गई इंडस्ट्री। यस, यस। फिर इंडस्ट्री ने आपके ऊपर छोड़ दी अपनी सारी हीरोइनें। हाँ, यस। आपने भी चुन चुन के बदला लिया। ये मुझे बताएं, आपके कहते हैं कि जो जावेद शेख साहब हैं वो काफी रोमांटिक हैं। तो रोमांटिक हैं, दिल फेंक हैं, क्या हैं? देखो, रोमांटिक होना बहुत अच्छी बात है, दिल फेंक होना एक अलग बात है। कि ऐसे तो चलते फिरते हर आदमी दिल फेंक है। सही है। जहाँ लड़की देखी, अरे आप तो बहुत कमाल है, वही दिल निकल के बाहर आ जाता है। यस। सो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो वाला नहीं है। रोमांस है, कभी नहीं रहा। रोमांस देखे, जावेद शेख का रोमांस आपको मेरी पर्सनालिटी से पता लगेगा। जावेद शेख का रोमांस मेरे रहने, उठने, बैठने, काम करने से, मेरे दोस्तों से पता लगेगा। ये है रोमांटिक होने की निशानी। मुझे तो ऐसा याद पड़ता है कि जब मैंने होश संभाला तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही बात थी कि एक्टर बनना है। कोई इर्द गिर्द माहौल ऐसा था? कोई मोहल्ले में ऐसा रहता था? नहीं, मोहल्ला तो मेरा बहुत बुरा था, मेरी सोसाइटी बुरी थी, मैं उनमें बुरा बन गया। बट जहन में ये था कि एक्टर बनना है। स्कूल से भागकर फिल्में देखता था। यू सी, वाले साहब उस पर नाराज होते थे, सोटी पकड़ के घूमते होंगे पीछे। मारा बहुत, मार भी खाई, उल्टा भी लटका। इन करतूतों पे तो पढ़नी थी। यस। तो देखे, बात यह है कि जब तक आपका पैशन जो है वो सर चढ़ के ना बोले ना, तब तक आप भी कहीं नहीं बोल पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो करम है कि देखे जो चाहा था वो पा लिया। तो अब इस जहाँ पर पहुँचने के बाद आप कहती हैं कि मैं किस चीज़ को एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर या एक्टर चूज़ करूँ। सो एक्टिंग तो पहला मेरा प्यार है, फर्स्ट चॉइस है। वो प्यार ही है, इश्क है। इश्क है। सही। प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन सेकंड चॉइस है। अच्छा। और वो मैं 94 से मैंने शुरू किया, मुश्किल फिल्म से। सो और अब भी बहुत कम, जब कोई दिल को लगती है फिल्म तब करते हैं। नहीं, अब बना रहा हूँ एक फिल्म, उसका नाम
ये आपने काफी दिनों के बाद बना जी हाँ, लास्ट वो प्ले थी सरा के साथ आई थिंक पहले ये दिल आपका हुआ था, हाँ, फिर खुले आसमान के नीचे अब वजूद बना रहा हूँ। अच्छा वजूद, यस, खूबसूरत नाम। हाँ, कास्ट फाइनल होगी? नहीं अभी कास्ट फाइनल, स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन? यस, तकरीबन स्क्रिप्ट भी कंप्लीट हो गया, डायलॉग लिखे जा रहे। अच्छा। और मैं लंदन से वापसी पर जब तक ऑफिस कंप्लीट हो जाएगा और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। ये बताइए शेख साहब के भागे स्कूल से काम भी मुश्किल से मिला होगा टीवी पे उस वक्त। यस, कैसे? छोटे रोल किए, एक्स्ट्रा के। अनकही के बाद जब नहीं, अनकही से पहले की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, कि जब मैं जाता था कराची टेलीविजन सेंटर। रिजेक्शन क्या थी? बहुत दुबले पतले थे। नहीं, ये रिजेक्शन ये थी कि एक तो काम आता नहीं था, और एक मेरा बिकॉज बेसिकली आई एम पंजाबी, रावलपिंडी में पैदा हुआ, आपकी तो मेरा उर्दू सही नहीं थी, जो कि बजिया और कासिम जलाली ने मेरी इसमें बहुत मदद की जब मैंने उनका शमा ड्रामा किया। यस, तो वो उनका बहुत हाथ था इसमें। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली खुद भी मेहनत की, आज तक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आज भी। और फिर एक रेडियो पाकिस्तान में एक साहब थे, जब मैं कोई 5-10 दफ़ा वहाँ से रिजेक्शन हुई, तो मैंने कहा कि भाई ये क्या चक्कर है? बोला आपका तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। सो ऐसे कि मैं क्या करूँ? कहने गए आप रोज़ाना अखबार ऊंची ऊंची आवाज़ में पढ़े ताकि आपको वो जुमला सुनाई दे। तो 6 महीने मैंने सुबह उठ के वो प्रैक्टिस की, और 6 महीने के बाद फिर गया और फिर जाके मैंने ऑडिशन दिया, और तब जाके वहाँ पर मुझे 2 लाइनों का एक रोल मिला। कूदे होंगे ना, खुशी से कूद कूद के पागल कर दिया होगा कि ये तो आज क्या कमाल हो गया। अच्छा, जब अनकही इम्पोर्टेंट रोल आपने किया, वो एक्सपीरियंस क्या था? और उसके फौरन बाद जब फिल्म मिली तो वालिद साहब को आपका नेक्स्ट रिएक्शन क्या आया? देखिए, उससे पहले मैंने एक और फिल्म की थी, उसका नाम था धमाका। अच्छा, और फिल्म तक पहुंचे कैसे ये भी मैं वो भी मैं बताता हूँ। धमाका एक फिल्म थी जो कि इब्ने सफ़ी साहब ने लिखी थी, और उसके प्रोड्यूसर मौलाना हिप्पी थे। उस ज़माने में मौलाना हिप्पी एक्चुअली वो बेसिकली तालपुर फैमिली से हैं, उनका नाम यूसुफ तालपुर है। अच्छा। उनके भाई हैं मोहम्मद हुसैन तालपुर, इनका नाम था। अच्छा। मगर फिल्मी नाम उन्होंने मौलाना हिप्पी, उन्होंने फिल्म प्रोड्यूस की थी और इब्ने सफ़ी साहब ने लिखी थी, और डायरेक्टर उसके कमर जैदी साहब थे, जिन्होंने सालगिरह बनाई थी वहीद मुराद के साथ, रिश्ता है प्यार की बनाई थी, बहुत मायनाज डायरेक्टर थे उस ज़माने। जब मुझे उन्होंने देखा और जब उन्होंने फिल्म साइन की, तो जब वो फिल्म की जो डिस्कशन होती थी, वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि ये इसमें जो रोल है धमाका में, एक नए लड़के को लेना है। तो उन्होंने कोई 50, 60, 70 लड़के स्टूडियो में, मुझे याद है, ऑडिशन के लिए बुलाए हुए थे। उन 70-80 लड़कों में मैं भी था। अच्छा। और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मदन साहब ने कहा कि भाई तुम भी आ जाओ, किस्मत आजमा लो। हाँ, बिल्कुल। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं चला गया, तो शुरू से शौक था पहन अच्छे कपड़े पहन के, यस हाँ, तो वो पहन के पहुंच गया। हाँ। और कॉन्फिडेंस भी था, और जाके उन्होंने जो मुझे बोला मैंने बोल दिया। और जब उन्होंने देखा, आपस में डिसाइड किया, उन्होंने कहा भाई अब तो आप तो हीरो सेलेक्ट हो गए हैं। और ऑपोजिट किसके? बेहोश तो यस, ये तो बताएं। इट इज लाइक शबनम वाज अ हीरोइन। यस, ओह गॉड, शबनम वाज अ हीरोइन, यू नो। और उसमें रहमान साहब जो ईस्ट पाकिस्तान के थे, उसमें थे लहरी साहब थे, तो ये बहुत बड़ा चांस था, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और वालिद साहब उस वक्त खुश हुए। मगर जब फिल्म लगी और वो फ्लॉप हो गई, तो वालिद साहब ने कहा कि अब क्या करना है? मैंने कहा यही काम करना है। बोला अब तो तुम्हें कोई लेगा नहीं। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एक दिन आएगा ये लोग मुझे लेंगे। फिर उनको सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक इंश्योरेंस कंपनी में काम किया एज ए क्लर्क। अच्छा। यस। ओहो, मतलब आज देखें बड़ा अच्छा वाला सही जावेद शेख को हम जाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े सगीर का इतना बड़ा एक्टर, वो ये कह रहा है कि वो जावेद शेख को जानता है। भाई कैसे जानते हैं? कमरे में जितने लोग बैठे हुए थे वो सब शॉक थे।
आपके अंदर एक सोच हो ना पक्की, तो Yes. फिर आप पहुंच जाते हैं। पहुंच गया। सोच थी, रिजेक्ट हुआ, सही, फिल्म फ्लॉप हुई, फ्लॉप की, काम नहीं छोड़ा, काम करता रहा, थिएटर भी किया बहुत बीच में आके, जबरदस्त। और टेलीविजन भी करता रहा। एंड देन फाइनली शोएब मंसूर जब ये अनकही बना रहा था तो उसने मुझे हीरो चूज किया, ऑपोजिट शहनाज शेख, बिल्कुल, बिल्कुल, बहरोज बिल्कुल। कज़वारी, जमशेद अंसारी, बिल्कुल। बदर खलील, ये बहुत हाँ। उसमें कास्ट लग, और वो एक अनकही हिस्ट्री में जो लिखे गए बेहतरीन ड्रामा उनमें से सुनहरे एक नाम। लफ्जों से अब Yes. अब बन नहीं सकता कहीं, अब Yes. चाहे भी तो नहीं वैसा कोई ड्रामा बन सकता Yes. उस वक्त के जो। यस, और उसका मैं देखिए उसकी पॉपुलैरिटी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक और फिल्म की अनकही के बाद, जी, वो थी दूसरा किनारा। उसमें मैं हीरो था, शफी मोहम्मद था, बहरोज कज़वारी था। फिल्म शारजा में शूट हुई, गजनफर अली, और जिन्होंने एक्चुअली वारिस शुरू किया था, हाँ, बिल्कुल, माया नाज बिल्कुल, शख्सियत, very ठीक है, nice, बिल्कुल। उनकी फिल्म थी, डायरेक्टर वो थे, उन्होंने मुझे हीरो लिया, दीप्ति नवल उसमें हीरोइन थी। कमाल ये बात है कि वो फिल्म आज तक नहीं लगी। अच्छा, मगर जब मैं हिंदुस्तान गया, हाँ। तो वहाँ पे इंडस्ट्री का कोई ऐसा बंदा नहीं जो था अनकही ना जिसने जानता। अनकही ना जाना। अच्छा, मैं उसके बाद आपको एक कहानी सुनाऊं। 86 में मैं एक फिल्म कर रहा था लंदन में, बिल्कुल, तो वो फिल्म की शूटिंग वहाँ थी। सलमा आगा उसमें हीरोइन थी, मैं हीरो था, और हसन अस्करी साहब उसके डायरेक्टर थे। फिल्म का नाम था हम और तुम। सही, तो एक दिन उनकी वालदा ने, सलमा की वालदा ने कहा कि कल रात का डिनर हमारे पास है, तो आप और हसन अस्करी साहब आप आइएगा, एक बहुत बड़ी शख्सियत से हम आपको मिलवाएंगे। हमने बड़े बड़े एक्साइटेड थे। हमने कहा भाई कौन है? उन्होंने कहा दिलीप साहब। अब दिलीप साहब उनके घर में आ रहे थे, उनकी काफ़ी फैमिली फ्रेंडशिप थी उनके साथ। अरे हमसे तो रात ही नहीं गुजरी कि अगला दिन कैसे होगा, शाम कैसी होगी। दिलीप साहब को देख के तो दुनिया के लोग एक्टर बने हैं। बिल्कुल, तो हमारा भी वही हाल था। बात नहीं, बेशक। हम शाम हुई, हम पहुंचे उनके घर पे, और घर में ड्राइंग रूम में सब बैठे हुए थे। दिलीप साहब एक सोफे पे, मुझे आज भी याद है, बैठे हुए, साथ में सायरा बानो थी, और उनके साथ उनकी वालदा परी नसीम चेहरा उनको कहते थे, तो वो बैठे। बहुत से लोग थे। जब हम एंटर हुए तो उनकी वालदा एक लाइन लगी हुई थी, हर बंदे को इंट्रोड्यूस करा रही थी, ये मेरे दोस्त हैं, ये ऐसे हैं, ये। तो हम भी उस लाइन में लगे हुए थे। मुझसे पहले हसन अस्करी साहब थे। जब हसन अस्करी साहब की बारी आई तो उन्होंने कहा वालदा साहब, ये डायरेक्टर है, हसन अस्करी इनका नाम है, और ये जो सलमा जिस फिल्म में काम कर रही है उसके डायरेक्टर है। और बहुत खुशी हुई, बहुत फन। अब हसन अस्करी साहब हटे और मैं एंटर हुआ। अब मैं पहली दफ़ा उनका हाथ पकड़ के, मेरा हाथ ऐसे कांप रहा था। उन्होंने कहा यूसुफ भाई, ये जावेद शेख है, नया एक्टर है, और इस फिल्म में हीरो है सलमा के साथ। तो उन्होंने मेरा ऐसे ही हाथ पकड़ा और ऐसे खड़े हुए और मुझे ऐसे गले लगाया। कहता मैं तो इस लड़के को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। अब मैं तो कांपना शुरू हो गया। मैं कांपने लग गया था। हाँ, बड़े सगीर का इतना बड़ा एक्टर, बिल्कुल, वो ये कह रहा है कि वो जावेद शेख को जानता है। भाई कैसे जानते हैं? कमरे में जितने लोग बैठे हुए थे वो सब शौक थे कि भाई कैसे। तो उन्होंने कहा साथ में सायरा बान, लो भाई इनका अनकही हमने देखा है, मैंने और यूसुफ ने, हम लोगों ने को सोचा कि चलो एक दो एपिसोड देख लेते हैं। बड़ी लोगों ने तारीफ की। हम एक दिन शाम को बैठे और हम 13 की 13 एपिसोड हमने रात में देखी हैं। वाह वाह। बहरोज भाई ने आपके साथ इतना काम किया तो आपने सोचा कि अब फैमिली मेंबर बना लूं? नहीं, वो एक्चुअली बहरोज की चॉइस थी। हाँ। वो चाह रहे थे कि मेरी सिस्टर के साथ शादी हो जाए, और वो आप और उस वक्त से साले उस वक्त बने, आपने कोई रिजेक्शन नहीं, वो डरते हुए उन्होंने प्रपोज किया था या कोई? अरे वो भी एक वाकया है। अच्छा। एक लंबा चौड़ा वाकया है वो। हम एक फिल्म थी हलचल, अच्छा, लंदन में उसकी शूट थी। परवेज मलिक साहब की फिल्म थी, और वो हम लंदन से इस्तांबुल आ रहे थे। सही। तो जहाज़ में बैठे हुए थे तो बहरोज ने मुझे कहा कि यार मैंने तुमसे एक बात करनी है। ओहो। तो मैंने कहा अच्छा क्या बात करनी है? अच्छा, दोस्ती बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, वो तो शुरू से। तो कहने लगा वो
बस कहूँ कि ना कहूँ। मैंने कहा मुझे पता है तुमने क्या कहना है। कहता हो ही नहीं सकता, जो मेरे दिल में बात है वो आपको कैसे पता हो सकती है। मैंने कहा अच्छा। मैंने एक पेपर लिया, मैंने लिख के इसको रख दिया। तो आपने कहीं ताका झाकी करते देख लिया नहीं, होगा? ऐसा भी नहीं था। अच्छा, ऐसा भी और नहीं ना था? बैरोज ऐसा है। अच्छा, ऐसा भी नहीं था। तो जब मैंने लिख दिया, कहता आप बताओ क्या लिखा है। मैंने कहा अगर मैंने बता दिया फिर। कहता मैं आपके पाँव छू लूँगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने ऐसे खोला तो उस पर लिखा था रिश्ता। वो तो गिर गया, वो तो साईं बाबा। अरे बाबा आगे क्या होगा, वो ये हुआ। साईं बड़े सारे इधर लाइन लगने वाली है। तो वो तो वो पहली दफ़ा थी जब उन्होंने कहा, तो मैंने कहा ये ऐसी बात है, ठीक है। मैंने, मेरे वालिद साहब ने मुझे एक बीच में बड़ा बना के कह दिया तुम जो कहोगे वैसे ही होगा। अल्लाह। हालांकि मेरी सिस्टर के और बहुत से रिश्ते थे, यकीनन। बट आई डिसाइडेड कि इट शुड बी ओनली बैरोस। उन्होंने कहा ये तो कुछ करता नहीं है। मैंने कहा करेगा, ये किस्मत होती है, जब औरत मर्द का साथ मिलता है तो चेंज होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वही हुआ, देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से माशाल्लाह। और बेहतरीन जोड़ी है। यस। आपने शबनम जी के साथ काम किया, सलमा आगा साहिबा के साथ काम किया, फिर आपने उसके बाद नीली साहिबा के साथ काम किया, बाबरा के साथ काम किया। आप किसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते थे काम करते? नीली के साथ। नीली के साथ। सब में सब अपना अपना एक मिजाज है सबका। शबनम का अपना मिजाज था, बहुत टाइम की पाबंद थी। हाँ। बड़ी अच्छी खातून थी, अपने काम से मतलब रखती थी। बाबरा शरीफ बहुत अच्छी दिल की, लावाली, हंसी मजाक, हर वक्त ये होता था। नीली का भी यही था। कविता के साथ मैंने कुछ बहुत कम फिल्में की है, संगीता के साथ भी किया, अंजुमन के साथ भी किया। ऐसा तो सबके साथ बहुत अच्छा है मेरा। कहते हैं जब औलाद बड़ी होती है, और ख़ास तौर पे जिसका बाप इतना बड़ा आर्टिस्ट हो, ठीक है, माशाल्लाह उसने अपनी इतनी जगह, तो बच्चों पे तो बड़ा बोझ आ जाता है। मोमल पे और आपके बेटे पे तो काफ़ी बोझ होगा कि क्योंकि सभी कहते हैं अरे ये तो जावेद शेख के बच्चे, इनके लिए कौन सा मुश्किल काम है, अरे ये तो ये वाला बर्डन कभी उन्होंने उठाया? मैं आपको बताऊं कि मैंने शहजाद और मोमल के लिए आज तक किसी बंदे को इंडस्ट्री में नहीं कहा कि इनको चांस चाहिए। आज तक अपने बलबूते। मोमल ने जैसे समा पे ही मॉर्निंग शो उसने किया, मैं तो नहीं गया समा में, मेरी बेटी को ले लो। उसने अपने बलबूते बेइंतहा ड्रामे किए माशाल्लाह। यस, वो भी सारा, तो वो सारा काम उसने किया। आज तक मैंने किसी को नहीं कहा। जनाब ये गुफ्तगू चलती रहेगी, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू जारी रखें। और अभी तो हमने शेख साहब के साथ निकलना है, जाना है, देखना है कि आज इनका बड़ा टफ डे है, लेकिन उस टफ डे में हम इनका साथ देंगे और आप लोग मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक लेते हैं। कभी ऐसा होता है कोई शोज़ वगैरह में जाना और शेख साहब लेट हो रहे हैं और प्रमोटर आपके सर पे चीख रहा है? वो तो अक्सर होता है, अक्सर ऐसे होता है। आइए। वाह, अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब अब तक मौजूद हैं। यस। शेख साहब और खालिद साहब की जोड़ी। और ये किटी है, हमारे साथ काम करते हैं, और खालिद साहब को स्वागत है। सब वाइट कलर से तो बहुत इश्क है। आप ये बताएं, आपके अगर खुद वार्डरोब में खोल के देखो तो सिर्फ वाइट कलर है या उसके अलावा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा। मगर वैसे मुझे अच्छा लगता है भाई। खालिद भाई आप तो जुड़े हुए हैं ना शेख साहब के साथ, आपने ट्रैवल भी इनके साथ किया, इनके साथ प्रोडक्शंस में भी होते हैं, तो आपको कैसा मिजाज, अब सही वाला देना, कहाँ आपको लगता है कि कुछ चेंजेस करनी पड़े तो शेख साहब के मिजाज में कहाँ चेंजेस होनी चाहिए? जी, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ हैं, हर बात को तरीके से बात करते हैं, और अगर कोई इनको दुश्मन भी मिल रहा हो उसे प्यार से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं, ये सारा पूछेंगे। तो बात है कि खुद हर चीज़ को समझते हैं, तो हमें उसमें कोई ऐसी वो नहीं होती परेशानी कि शेख साहब ये मसला है, तो वो हर बात को मैनेज कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है कोई शोज़ वगैरह में जाना और शेख साहब लेट हो रहे हैं और प्रमोटर आपके सर पे चीख रहा है? वो तो अक्सर होता है, अक्सर ऐसे होता है। ये थोड़ा लेट हो जाते हैं क्योंकि मसरूफियत इतनी होती है कि वहाँ आना जाना, शूटिंग से जाना, घर आना, तैयार होना, तो वो अक्सर हो जाता है, लेकिन उसको मैनेज कर लेते हैं शेख साहब। वो आके इनकी मुस्कुराहट मैनेज कर देती है ना, ये जो बस इनकी पर्सनैलिटी ऐसी, जहाँ पर्सनैलिटी ऐसी है माशाल्लाह से, वो चीज़ें। ठीक है। कोई ऐसा यादगार वाक़या आपको, आप दोनों का कोई किसी भी शो के हवाले से, किसी प्रोडक्शन के हवाले से, जिस पे अब तक हंसी आती हो कि क्या भंड था और उसको कैसे छुपाया था?
शेख साहब बताएंगे। नहीं, कोई ऐसा वाकया, अभी हमने एक फिल्म की शूट की है बैंकॉक में। फिल्म का नाम है सवाल है 700 करोड़ डॉलर का। उसमें भट्ट साहब भी थे और इस्माइल तारा साहब भी थे। तो वो एक दिन ये प्लान बना के भाई हम आज शाम इकट्ठे गुजारेंगे। तो हम तीनों निकल पड़े। ये मैं किसी और जगह ठहरा हुआ था, ये और तारा साहब मेरे होटल में आ गए। वहाँ से प्लान बना कहाँ जाना है। मैंने कहा यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। तो उन्होंने कहा अच्छा टैक्सी लेते। जैसे ही उतरे बोला टैक्सी लेते। मैंने कहा नहीं पैदल जाना है। तो अच्छा पैदल चलते 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 बीच में एक जगह आई, एक बार थी, उसमें हम बैठ के थोड़ी देर बैठे। फिर बोला अब कहाँ जाना है। मैंने कहा यार एक जगह जाना है मगर पैदल जाना है। तो वो फिर पैदल, अब वो चल रहे माइल्स एंड माइल्स। और उसके बाद कोई आधा पौना घंटा गुजर। यार क्यों नहीं यार तुम यार टैक्सी क्यों नहीं लेते हो। अब मैंने कहा नहीं भाई बात पैदल चलना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए अच्छा है। यार ऐसी भी क्या सेहत यार, हम थक गए हैं यार। और एक टिकटिकी लगा दी इस्माइल तारा ने कि टैक्सी एक नहीं, एक पाकिस्तानी फूड खाना है। मैंने कहा यार तुम अभी पाकिस्तान से आए हो, बैंकॉक में तुम फिर पाकिस्तानी खाना। कहने लगा एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है नाना और जगह का नाम है शहरजाद। तो मैंने इसका कहा, मैंने कहा यार ऐसी तो कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और पहली बात तुमको किसने बताया? फलां ने बताया। उसको दुबई इन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि यार ये कौन सा जगह है, ऐसे ऐसे। तो इन्होंने गलत एक्चुअली सुन लिया। मैंने कहा बात ये है नाना जगह का नाम है, एरिया है वहाँ पे। और शहरजाद जो है होटल का नाम। कह रहा नहीं हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा चलो। अब फिर उनको फिर पैदल लिया। अब ये आगे आगे मैं आ रही हूँ, पीछे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 रात के 2:30 बजे की बात कर रहा हूँ। एक टाइम पे ऐसा आ गया कि मैं को रेस्टोरेंट में मिल गया, जितनी 2-3 बज गए और मैं उसे से फास्ट जा रहे हैं। अब तारा साहब पीछे पीछे हमें आवाज़ें दे रहे और हम आगे अब सुन तो लो भाई कहाँ जा रहे हो। थक गया फिर वो एंड पे आगे और वो उसका रेस्टोरेंट मिली और रेस्टोरेंट मिल गया। फाइनली पाकिस्तानी खाना उन्होंने खा लिया। जी बताइए शेख साहब, अब हम यहाँ से निकल के कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं, मेरे डिजाइनर है, ठीक है, हुमायूं आलमगीर, और वहाँ चल रहे हैं। कुछ वो फिल्म के कपड़े उसने बनाने हैं। तो आइए चलिए जरा आप भी चलिए हमारे साथ। आइए। नाज़रीन कुछ 3 दफ़ा हमारी चाय आई है अभी, है ना? और आप लोगों की मोहब्बत के चक्कर में वो 3 दफ़ा चाय ठंडी हो गई। अभी हम जा रहे हैं हुमायूं आलमगीर के शॉप पे, वहाँ से पठान की चाय मंगवानी और वो पीनी है। पिएंगे और नाज़रीन को भी दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, चले जी। नाज़रीन हम बैठ चुके हैं गाड़ी में और जा रहे हैं हुमायूं आलमगीर के पास ड्रेसेस के बारे में देखने के लिए और जानने के लिए कि अगली फिल्म में शेख साहब का किस तरह का किस तरह के कपड़ों में हम इन्हें देखेंगे, किस तरह की वार्डरोब होगी इनकी। शेख साहब ओम शांति ओम का कोई यादगार वाकया? सारे वहाँ तो सारे एक गाने में सब जमा हुए थे, मज़ा आया होगा खूब। ये बताएं कितने दिन में शूट हुआ था वो गाना? 14 दिन 14 डेज वो सेट पे थे हम और 32 एक्टर्स और सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक की शिफ्ट होती थी और 14 दिन, क्योंकि एक दिन में 2-3 एक्टरों को वो लाइनअप किया होता था उन्होंने। और इतने एक्टरों को लाइनअप करना भी ये शाहरुख का और फराह खान का कमाल था। और मेरी ये वो हिंदुस्तान की हिस्ट्री का ऐसा गाना है जिसमें इतनी बड़ी कास्ट और मुझे खुशी इस बात की है कि वो जो उनकी हिस्ट्री है बॉलीवुड की, उस हिस्ट्री में मेरा नाम भी है कि एक पाकिस्तानी था और बड़ा कमाल का। अच्छा अब तक का आपको क्या लगता है जो सबसे टफ डे रहा हो? यही शूटिंग ये था, ये वाला था 14 डेज क्योंकि आपको कंटिन्यूटी तो वो मैं और शाहरुख बड़ा मजाक करते थे। 10वें दिन तो हमने जब हम सुबह आते थे और वो कपड़े चेंज करके हम सेट पे पहुंचते यार फिर वही कपड़े हम ऐसा करेंगे, ये जब शूटिंग खत्म हो जाएगी ना तो हम ये कपड़े जला देंगे। आपने इतना सारा काम किया माशाल्लाह से इंडिया में और अभी आप कर रहे हैं, कौन सा वहाँ का ऐसा आर्टिस्ट है जिसको आपको लगता है कि मुझे इसके साथ भी काम करना जो रह गया है? अरे अमिताभ बच्चन के साथ मैंने अभी नहीं किया और मेरी ख्वाहिश है कि कभी कोई ऐसा रोल मिले जिसमें आमने सामने मैं और अमित जी हो और मजा आएगा फिर काम का। ये मेरी एक ख्वाहिश है। अच्छा कोई लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जिसका बड़ा रिग्रेट करते हो, कोई रिग्रेशन है लाइफ में कि ये ऐसा
काश उस वक्त ये फैसला ना हुआ था तो आज ये होता? मेरी वालदा हमेशा मेरे काम को सराहती थी। बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा मेरे वालिद साहब से हट के, उनसे डांट खा के वो मुझे सपोर्ट करती थी और वो कहती थी कि मेरा बेटा हीरो बन जाए, मेरा बेटा हीरो बन जाए। बात ये है कि अब मैं कभी सोचता हूँ और देखता हूँ कि अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया है, मेरी वालदा अब मेरे साथ नहीं है। काश वो देख सकती कि जिस बेटे के लिए वो दुआ कर रही थी वो आज किस मकाम पे। बेशक। ये एक रिग्रेट। और मुझे इस बात का यकीन है कि वो यकीनन देख रही हैं और वो जहाँ भी हैं वो बहुत पुरसुकून होंगी अब आपको देख के। यस। कि जो वो दुआ करती थी वो रंग लाई और माशाल्लाह खुदा ने आपको वो नाम, वो पहचान दे कि अब हमारा पाकिस्तान जो कि हमारी पहचान है, अब पाकिस्तान की पहचान में एक जावेद शेख का नाम है। अभी जो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि शिवसेना ने काफ़ी उधम मचाया, फिर हमारे वज़ीर आज़म ने अभी लोगों के साथ जो है हिंदू बिरादरी के साथ उन्होंने दिवाली मनाई और कहा है कि भाई मुझे होली पे भी ज़रूर इनवाइट करें। तो थैंक यू नवाज शरीफ साहब कि आपने इतना टाइम निकाला और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छा कदम है कि आप क्योंकि वो सब पाकिस्तानी है, जो भी नेशन यहाँ रह रही है, वो चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जिस भी मजहब से उनका ताल्लुक है, लेकिन वो पाकिस्तानी है और वो बड़े फख्र से आपको पाकिस्तानी कहते हैं। आपको क्या लगता है कि वहाँ लोगों की क्या राय, या कि ये मखसूस तबका है जो इस तरह की बात करता है, एंटी मुस्लिम, एंटी पाकिस्तानी, या वहाँ आपको नॉर्मल भी लोगों में इस तरह की चीज़ नज़र आती है? नहीं, नॉर्मल लोगों में बिल्कुल नहीं है, मखसूस लोग हैं। सही। मखसूस तबका है। सही। और जैसे आपने कहा कि वहाँ कुछ हुआ है और जी, शिवसेना ने भी बड़ा बिल्कुल पीसीबी में बड़ा मसाइल पैदा हुए पीसीबी को लेके। तो वो अब मेरे साथ तो कभी ऐसा कोई वाकया हुआ नहीं अभी तक। मैं माशाल्लाह आपने इतना काम किया और सुपर हिट फिल्में की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे साथ कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। अभी एक जर्नलिस्ट ने मुझसे सवाल किया, कहने लगे कि जावेद साहब ऐसे ऐसे है, वहाँ पे ये हुआ तो आप बताएं। आप उन्होंने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे तो बाइकआउट करेंगे, फलाना करेंगे। मैंने कहा नहीं भाई, बात ये है, मैं आपको ये बताऊं, एक फिल्म है और वो मैंने कुछ 6 महीने पहले साइन की थी और वो अभी इस वाक़े के बाद उनका मुझे फ़ोन आया कि जावेद साहब आपकी शूटिंग डेट्स फला है और आपने आना है और देयर इज़ नथिंग रॉन्ग, यू नो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने वीज़ा अप्लाई किया इंडियन एम्बेसी में, मुझे उन्होंने वीज़ा लगा के दे दिया। सही। तो मैंने कहा अब मेरे हाथ में पासपोर्ट है, वीज़ा है और प्रोड्यूसर मुझे बुला रहा है, उन्होंने मुझे टिकट भेज दिया, अब तो मैं जा रहा हूँ। तो कहने का वो जो थ्रेट है वो है। मैंने कहा भाई वो थ्रेट मैं डरने वाला नहीं हूँ। मुझे हिंदुस्तान की गवर्नमेंट वीजा लगा के अगर दे रही है तो इसका मतलब है बिल्कुल मुझे अलाउ कर रही है, मुझे अलाउ कर रही है कि वहाँ काम करूँ जाके। तो लिहाजा वो अगर कोई 2-4 लोग अगर ऐसे हैं तो मेरी प्रोटेक्शन भी हिंदुस्तान हुकूमत की जिम्मेदारी है। बेशक बेशक, बिल्कुल बिल्कुल सही। और ये बात एक ऐसा मैसेज भी है जनाब कि देखिए जिस तरह हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं, कहा जाता है जिस तरह के तालिबान हैं कि जी पाकिस्तान में तो तालिबान है, ठीक है, अच्छा तो पूरा पाकिस्तान तालिबान नहीं है, कुछ एक मखसूस तबका है जो किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़ हो सकता है और वो उसकी पर्सनल राय है, वो हमारा मज़हब नहीं है, वो हमारा दीन नहीं है, वो इस्लाम हमें ये नहीं कह रहा, जो उनकी राय है। इसी तरह वहाँ के भी एक तबका है जो एक मखसूस तबका है जिसकी अपनी एक राय हो सकती है, लेकिन ज़रूर नहीं कि वो हिंदुस्तान की करोड़ों अवाम की वही राय हो, लेकिन वो बहुत प्यार करते हैं। नहीं, बड़े प्यार और मोहब्बत से लोग रहते हैं। आई मीन ये तो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो ये दूरियां पैदा करना चाहते हैं, मगर ऐसा होगा नहीं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। और वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो फनकार हैं, जो लोग बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, राइटर्स हैं, दानिश्वर हैं, वो सारे मिल के इसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मायूं रश लग जाता होगा शेख साहब जब इस तरह आते होंगे तो? शेख साहब के पीछे तो आपको पता है मेरे मिला के सब पागल हैं। ये बात तो है। इस दफ़ा किस तरह की डिज़ाइनिंग आप इनके लिए कर रहे हैं? शेख साहब की हमेशा ही एक अलग ही डिमांड होती है
और आई थिंक इनको एक हमारे जेम्स बॉन्ड वाले लेवल की है ना, लुक हमें इनको देनी होती है हर दफ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अभी पिछले साल अवार्ड था और मैं इसके पास आया, मैंने कहा यार वो इस तरह ये है कि टक्सीडो बनाना है और वाइट टक्सीडो चाहिए और वो इस तरह होगा, ये है। और मेरे ख्याल में 2 दिन थे। आई थिंक ही वाज इन इंडिया। हम दुबई जा रहे थे, 2 दिन पहले इनका फ़ोन आया कि मैं 1 दिन के लिए कराची आ रहा हूँ और हम फिर यहीं से दुबई चलेंगे। और आई थिंक हमारे पास इनका साइज़ था, तो हमने इनको कहा था शेख साहब आप मजाक करें सीरियस। टक्सीडो बनाने को मजाक काम तो नहीं है, क्योंकि हाँ टक्सीडो हम इनका पहले नहीं बनाया था, पहनाया जाता है, फिर फिटिंग चेक होती है। तो ये रात को आई थिंक 10 बजे आए थे 1 दिन पहले और फिर मैं दुबई लेके गया था। Yes, ये जो love this. है ना, ये हाथ में एकदम, ये जो हाथ आया नाज़रीन, ये सिगार है, ये सिगार है एक्चुअली। आप सोचें ये सिगार है इसके अंदर। और देखो ना, कपड़े पहने ऑटोमेटिकली ऐसे आ गए, है ना, स्टाइल आ जाता है। शलवार कमीज पहनो तो ऐसे आ गए, ढीले हो जाते हैं। हमारा वैसे कौमी लिबास होना चाहिए था जीन्स, ताकि लोग एक्टिव रहे। चले जी, निकले यहाँ से। यस, ऑलराइट सर, थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, हमायो, वेरी नाइस सी यू सून। आइए, ये है रुमेल, ये है और ये है मैं रुमेल। जिक्र कर रहा था। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? इसको कहते हैं छापा। रुमेल छापा। आप खुद भी होते हैं कि नहीं होते? ये छापा था। बिल्कुल होता हूँ मैं। नहीं होता है। और इसका भी कमाल टाइमिंग है। ये दुनिया में या लुई विटॉन वाले ऐसे करते हैं या रोमेल करता है कि शाम 4 बजे दुकान खोलता है और 9 बजे बंद करके चला जाता है। रुमेल माशाल्लाह अमीर आदमी बड़ा है, काम की जरूरत ही नहीं है, कहता क्या करना है, पैसा ही बड़ा है। जानता हूँ। रुमेल वो है जिन्होंने एक ड्रामे के लिए मेरी, मतलब एक क्या कई ड्रामों के लिए मेरे कपड़े भी बनाए मैंने। चलिए शेख साहब निकले। थैंक यू सो मच रुमेल। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, आज का दिन मुझे यकीन है कि आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। हमने आपको आज की सारी रूटीन बता दी, क्या क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ शेख साहब जाते हैं। और यकीनन रिकॉर्डिंग तो आपने देखी, रिकॉर्डिंग के चंक्स भी आपने देखे। अब यहाँ हम, क्योंकि शेख साहब ने अपनी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहुँचना है और वहाँ हम नहीं जा सकते, समझ सकते हैं हम, तो कोई बात नहीं। यहाँ हम शेख साहब से कहेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे और थैंक यू सो मच शेख साहब। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का शुक्रिया, समा का शुक्रिया। और आई होप जब ये आप प्रोग्राम दिखाएंगे तो लोगों को भी पसंद आएगा, बहुत बहुत इंजॉय करेंगे सब। और आप आज रियल जावेद शेख से मिल चुके। बिल्कुल, देखा, आज मैंने आपको मिलवाया है रियल जावेद शेख से। अब तक तो आप इनको कैरेक्टर्स में देखते रहे और उन कैरेक्टर्स के नामों से जानते रहे, लेकिन आज के बाद आप कहेंगे हाँ मैं उन्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि वो सारी स्टोरी जान लेते हैं ना, तो मेरे को कहते हैं। बहुत अच्छा लगा एक दफ़ा फिर आपसे मिलके। थैंक यू। जाइए इसी तरह कामयाबी के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारिए और वहाँ हम लोगों को प्रूव करते रहें कि हम लोग बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, उन लोगों की इज़्ज़त करते हैं और उनसे भी अपने लिए इज़्ज़त चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और अल्लाह मियां आपको भी खुश रखे। आमीन। और थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।